हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी में हम माता तुलसी और श्री हरि विष्णु भगवान का विवाह करते हैं, अपने घर में पूजन करते हैं और इनके पूजन से हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती है, हमारा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आप सबको आज दिखाती हूँ कि मैं अपने घर में तुलसी माँ का विवाह कैसे करती हूँ श्री हरि विष्णु भगवान के साथ। तो यहाँ पर मैं जो है पाटा रख दी हूँ और पाटे के ऊपर जो है पीले रंग का वस्त्र डाल दिए हैं और जो है मैं तुलसी मैया के गमले को गेरू से कलर कर दी हूँ और यहाँ पर मैं आटे से और हल्दी से थोड़ा सा रंगोली बना ली हूँ और उसके बाद ये देखिए मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। आप कलश स्थापना कर सकते हैं या जो है अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आम के पत्ते रख के और उसमें पीतल के लोटे में मैं कलश रख दी हूँ और उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान को मैं स्थापित कर दी हूँ, उनको स्थान दे दी हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। और उसके बाद जो है अब हम चल रहे हैं यहाँ की पूरा पूजा विधि आपको बताने। तो सबसे पहले मैं माता जी को और श्री हरि विष्णु भगवान को सबसे पहले मैं श्री गणेश भगवान को टीका की और उसके बाद जो है श्री हरि विष्णु भगवान को और माता तुलसी को भी अर्पण कर दी हूँ। और जैसा कि शादी में सबसे पहले हल्दी होता है तो मैं हल्दी सबको लगा दी हूँ, श्री हरि विष्णु भगवान को और माता तुलसी को। और उसके बाद आप मेहंदी रखे हैं तो मेहंदी भी लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी शादी हो तो सबसे पहले हल्दी से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम हल्दी और मेहंदी लगाने के बाद माता रानी को धूप बत्ती और अगरबत्ती जला दे रहे हैं और उसके बाद कलश पे और श्री गणेश भगवान को जितनी भी देवी देवता हम यहाँ पर स्थापित किए हैं सबको फूल अर्पण कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हम नारियल और चुनरी लिए हैं, उसको भी अर्पण करेंगे। और हाँ, जैसे हम बेटियों की शादी करते हैं पूरा उसी भाव से हम अपनी माता रानी का और श्री हरि विष्णु भगवान का साथ शादी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है आपके यहाँ जो भी हो आप उसी में माता रानी का विवाह कर सकते हैं। और बेटियों की शादी में जैसे हम कन्यादान करते हैं तो उसी अनुसार हम यहाँ पर जो है कन्यादान भी आप कर सकते हैं। आपके पास जितना भी हो 100 रुपये, 500 रुपये और कुछ वस्त्र भी हम दान करते हैं। तो चलिए फिर शादी भी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वस्त्र स्वरूप हम माता रानी को और श्री हरि विष्णु भगवान को कलावा अर्पण कर रहे हैं और जयमाला हम लिए थे तो जयमाल भी माता रानी को और श्री हरि विष्णु भगवान को डाल दिए हैं। और जयमाल डालते समय श्री हरि विष्णु भगवान को छू कर हम माता तुलसी को डालेंगे और माता तुलसी को छुआ कर हम श्री हरि विष्णु भगवान को डालते हैं। और गठबंधन तो ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर हम माता रानी को चुनरी उड़ा दिए हैं और एक पाटका ले लिए हैं। पाटका जैसे बोलते हैं शादी विवाह में लड़के पहनते हैं, तो मैं पीले रंग का उसको लेके मैं गठबंधन भी कर दी हूँ। और यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान को चरणामृत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो मैं चरणामृत का यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। और शादी में जैसे हम लोग मिठाइयाँ बनवाते हैं घर में, तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर मिठाई भी ले आई हूँ। सबको माता रानी को और श्री हरि विष्णु भगवान को अर्पण कर दी। और उसके बाद यहाँ पर मैं महावर माता रानी के पैरों में लगा रही हूँ, माता रानी के जो है आशीर्वाद ले रही हूँ। और सारा पूजा संपन्न होने के बाद मैं यहाँ पर जो है माता रानी को सिंदूर जो है लगा रही हूँ, क्योंकि सिंदूर दान होता है, शादी में सिंदूर दान भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सिंदूर दान भी कर दी हूँ माता रानी को। और उसके बाद जैसे शादियों में हमारे यहाँ लाइट लगता है, दीपक जलाया जाता है, तो उसी तरह मैं यहाँ पर दीपक भी जला दी हूँ और माता रानी को श्रृंगार भी कर दी हूँ, चूड़ी वगैरह सब पहना दी हूँ। तो इसी प्रकार बड़े ही भावपूर्वक हमारा जो है पूजा संपन्न हो गया। जैसा आपके पास हो, जितनी भी आपके पास सुविधा हो उसी अनुसार आप भी पूजा कर सकते हैं। और माता रानी को अपने घर में बुलाकर माता रानी को बड़े ही प्रेम और भाव से आरती कर ले रही हूँ। श्री तुलसी महारानी नमो नमः, श्री हरि नारायण नमो नमः। तो इसी प्रकार हम तुलसी माता और श्री हरि विष्णु भगवान की आरती भी कर लिए और हमारा जो है विवाह संपन्न हो गया है। अब मैं बच्चों को जो है सारे प्रसाद वगैरह दे दूंगी और घर में सारे प्रसाद बांट दूंगी।